हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ क्रैनबेरी चोको चिप्स चॉकलेट केक की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टे ट्यून। कैन यू सी दिस केक? जितना ये दिखने में लजीज लग रहा है उतना ही ये टेस्ट में भी बना था। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हमने ये केक बनाने के लिए क्या क्या लिया था। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया था, आधा कप मैंने पाउडर्ड शुगर लिया था, 2 चम्मच के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया था, फिर उसके बाद मैंने बटर लिया था। यहाँ पे मैंने एक ही एग लिया था, 1 कप ऑफ मिल्क, और यहाँ पे मैंने कोको पाउडर, वैनिला एसेंस लिया था। कोको पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया था। चोको चिप्स मैंने लिए थे यहाँ पे दो चम्मच, क्रैनबेरी एंड चोको चिप्स। यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा हमें हाफ़ टी स्पून लगेगा और बेकिंग पाउडर वी आर गोइंग टू यूज़ 1 टीस्पून। ये 2 बाउल्स मैंने लिए हैं ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो पहले हम यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें साइव करके लेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग 1 कप ऑफ मैदा, हाफ कप ऑफ पाउडर शुगर, देन 2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर एंड 2 टीस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। अभी ये जो सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं हमें इसे अच्छे से छान के लेना है। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों भी जैसे मेजरमेंट्स बताए वैसे लिया है। ये पूरा जो इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर जो भी बड़े बड़े साइज़ में पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ सा बनता है। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब वेट इंग्रेडिएंट्स की बारी। हमें यहाँ पे मैंने जो बटर लिया था उसे मेल्ट करके लेना है, एक और ये पूरा का पूरा मिल्क मैंने यहाँ पे लिया था। उसके बाद और थोड़ा सा मिल्क हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सो टोटल 1 कप के करीब हमें मिल्क लगा ही था। देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट वेरी वेल। हम जो बैटर है इसे बहुत ही स्मूथली मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जो पाउडर है वो हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे और हमें कंसिस्टेंसी जैसी आप आगे देखते जाइए, आपको मैं कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी कि हमें कैसे रखनी है। देन ग्रेजुअली आई एम एडिंग अ पाउडर लिटिल बाय लिटिल एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड लेफ़्ट ओवर मिल्क। हमें पूरा मिल्क तो नहीं लगेगा लेकिन अराउंड 4 to 5 मोर टीस्पून हमें यहाँ पे मिल्क, टेबल स्पून मिल्क लगेगा। देन आई एम गोइंग टू ग्रीस अ पैन। जो टिन था केक का उसे मैंने ग्रीस कर लिया, फिर पार्चमेंट पेपर और को बेक का लगाया था। उसके बाद मैंने चोको चिप्स एंड क्रैनबेरी कुछ स्प्रेड कर लिए थे। और तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो माइक्रोवेव है उसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो रहा है। फिर हम जो बैटर था वो हमारे टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैन यू सी द कंसिस्टेंसी? जी हाँ, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी में बैटर चाहिए था। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये बहुत ही एक अच्छी सी स्लरी बननी चाहिए। जैसे कि आपने देखा, इसे टेक्सचर अगर आप केक बनाने के लिए रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्ट और स्पंजी होगा। अब हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका था। अब मैं इसमें ये टिन रख रही हूँ। अब हम 30 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे ही इसे बेक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं मौसम के और सनसेट के मज़े ले ही रही थी केक की राह देखते देखते, लेकिन एक ब्लंडर हो गया। अचानक से लाइट चली गई। वैसा होता तो है नहीं लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पैन भी गरम कर लिया था, प्री हीट कर लिया था नमक डाल के। अब हम इसी में हमारा केक टिन रखेंगे और इसे बेक कर लेंगे। जहाँ पे हमें 30 मिनट्स लगते हैं माइक्रोवेव में, तो यहाँ पे हमें अराउंड 40 to 42 मिनट्स लगेंगे। 10 से 12 मिनट ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जब तक मैंने यहाँ पे रख दिया था, एक 5-10 मिनट में लाइट भी वापस आ गई थी, इसलिए मैंने वापस इसे चेक करने के बाद माइक्रोवेव में और 10 मिनट के लिए बेक कर लिया था। अभी इसे थोड़ा सा और बनना है, इसलिए मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया। और देन वी आर वेटिंग फॉर अ केक टू बेक। अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। केक की महक पूरे घर में स्प्रेड हो चुकी थी। बहुत ही मस्त इसका महक और खुशबू आ रहा था
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक पूरा बेक हो चुका था। अब मैंने इसे माइक्रोवेव से बाहर रख के ठंडा होने के लिए ढक के रख दिया था क्योंकि इसका मॉइस्चर ना चला जाए। एज़ यू कैन सी हियर आवर केक इज़ रेडी टू ईट एंड ट्रस्ट मी, जैसे ये दिख रहा है वैसे ही ये बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना था। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ही शुगर ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था। और अगर आप ज़्यादा शुगर प्रेफ़र करते हैं, ज़्यादा मीठा प्रेफ़र करते हैं तो आप और शुगर अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे मैंने चोको चिप्स और मिल्क पाउडर भी यूज़ किया था, इसलिए इतनी शुगर इनफ थी। एज़ यू कैन सी हियर आवर केक इज़ रेडी। अब आती है बारी कट करने की, तो हम ऐसे थोड़ी ना कट करेंगे। मेरी जो छोटी बेटी है उसे बर्थडे सॉन्ग गा के केक कट करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे बच्चों को अच्छा ही लगता है, उसे लगता है कि हर बार उसका बर्थडे हो। अगर आप उसे विश करेंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाती है, और इसीलिए हम भी उसे विश करके ये केक कट करने के लिए दे रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे एक पीस कट करके दिखाना चाह रही थी आपको। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द साइन ऑफ अ परफेक्ट बेकिंग और अ परफेक्ट केक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेकिंग परफेक्ट है, लेकिन केक ऐसा ही होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट एंड यू कैन सी द एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं इसे भी खिला रही थी, लेकिन ये गर्म था तो वो ना कह रही थी। एंड अ केक इज़ रेडी टू सर्व। ये बहुत ही मॉइस्ट था, अच्छा बना था, अंदर से ड्राई नहीं था। आई होप यू लाइक द रेसिपी। बाय बाय।